दर्शक कृपया ध्यान दें, आहट की सारी कहानियां काल्पनिक है और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आहट धारावाहिक केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसमें दिखाए गए सभी लोग, जगहें, संघटनाएं और घटनाएं काल्पनिक है। आहट बनाने वाले ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी दर्शक आहट देखने के बाद भूत प्रेत, जादू टोना या अद्भुत शक्तियां जैसे अंधविश्वासों में यकीन करे, क्योंकि ये सारी कहानियां काल्पनिक है। हमारे इस रिसोर्ट में ज़्यादातर शहर से लोग फैमिली के साथ वीकेंड मनाने आते हैं। हाँ, कभी कभार मुंबई के बिजनेसमैन काम के साथ साथ आराम कॉन्फ्रेंस करने भी आते हैं। मैं चाहता हूँ तुम आने वाले नए कस्टमर्स और रिसेप्शन को संभालो। अब बेफिक्र रहिए सर, मुझे गोवा में ऐसे ही रिसोर्ट में 2 साल काम करने का तजुर्बा है। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं। अंदर धूप नहीं है मिस्टर, चश्मा उतार लो। ओके। हेलो मुकुंद जी, हेलो अंजू जी। हाय। आपको स्विमिंग में मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको? हाँ। ये लीजिए आपकी चाबी, आपके लिए एक टेलीग्राम और कुछ मैसेजेस हैं। ये सर। किसका टेलीग्राम? हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर। हाँ तो जतिन, जैसा मैंने तुम्हें कहा, मेरे ख्याल से तुम सब समझ गए होंगे। जी सर। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो और हमेशा याद रखना, तुम कमरा नंबर 402 किसी के लिए भी बुक नहीं करोगे। क्यों सर? कमरा नंबर 402 में कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, बात दरअसल ये है कि उसको बोल रहे हम लोग। हाँ। मैं तुम्हें बात बताऊंगा कि बात क्या है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कमरा नंबर 402 किसी को नहीं दोगे। ओके, गुड, वेरी गुड। सारे कमरे भरे हुए हैं, एक्सीलेंट। देखो, बहुत देर हो चुकी है, मेरे ख्याल से कोई भी गेस्ट रूम सर्विस के लिए नहीं पूछेगा। तो अपने कमरे में आराम करो, ज़रूरत पड़ी तो बुला लूँगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मिस्टर खांडेकर शेख, ये है। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज। ये आवाज कैसी? ये लाइट कैसे चली गई? ओह माय गॉड! और ये 402? ये क्या हो रहा है? एक तो एसी पहले से काम नहीं कर रहा था और अब ये लाइट चली गई। मैं चेक करता हूँ, डोंट वरी, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बात करता हूँ। साहब क्या हुआ? एक अजीब घटना घटी है बाहर। क्या हुआ? आप आइए, आप देख लीजिए अपनी लेकिन आंखों से। हुआ क्या? खुद आकर देख लीजिए साहब, आप आइए। चलो आइए आइए बाहर आइए, आइए आइए। क्या बात क्या है? क्या प्रॉब्लम है? साहब, पूरे होटल में लाइट नहीं है, मगर वहाँ लाइट है। वहाँ तो लाइट जल रही है, कौन है वहाँ पर? पता नहीं साहब, मगर ये कमरा नंबर 402 है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पहले वो
बोर्ड पे 402 का बजर, फिर वो फोन पे चीख और आवाजें, और अब ये। मैं जाके देखता हूँ चक्कर क्या है। और दो मुझे। नहीं साहब, छोड़ो, एक मिनट साहब आप वहाँ मत जाइए, इनको वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्या है वहाँ पर? वो कमरा ठीक नहीं है। साहब अंदर मत जाओ, रुक जाओ साहब। ये चेतन साहब आप क्या कर रहे हैं? अंदर मत जाइए आप। ये क्या हो गया था? मैं इतना कमजोर पड़ गया था, बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहा मुझे। यहाँ पूरा धुआं भरा हुआ था, और कोई औरत मुझे बुला रही थी। नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा। यहाँ कोई भी औरत नहीं थी, सिर्फ आप रूम नंबर 402 की तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ रहे थे। मैंने आपको इसलिए रोका साहब कि ये रूम ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है रूम साहब। साहब आइए चलिए, मैं आपको लेने आया था। क्यों? वो आज वो बड़े स्टार हैं ना, फिल्म स्टार जय, वो रिसेप्शन में आए हुए हैं। आइए साहब, आइए चलिए, आइए आइए। ये स्टार है, इडियट। वो देखो, वो आ रहा है। यस। देखिए वो एक मिनट। यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। कहाँ है मैनेजर का बच्चा? सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यू आर द मैनेजर? यस। देखो, मुझे एक कमरा चाहिए अभी, और इसी वक्त चाहिए। सर प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ ना। मैं बात करता हूँ। बात करो। देखो, ये हमारे साहब हैं, इन्होंने देर रात तक यहाँ शूटिंग की है और उसके बाद कुछ ज़्यादा पी ली है, इसलिए इस हालत में हम शहर लेके नहीं जा सकते, इसलिए हमें रात बिताने के लिए कमरा चाहिए। देखिए, आज हमारे होटल में कोई कमरा खाली नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल टूरिस्ट है, वहाँ पता कर लीजिए। टूरिस्ट? यस। टूरिस्ट? क्या बक रहा है ये? देखो, मुझे कमरा चाहिए और वो भी इसी वक्त चाहिए मुझे, समझे? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। सर आप प्लीज शांत हो जाइए। नहीं। सर मैं बात करता हूँ ना। बात कर। सर देखते हैं कैसे कमरा नहीं मिलेगा।
देखो मिस्टर, तुम शायद जानते नहीं ये कौन है। ये फिल्म स्टार जय हैं, फिल्म स्टार जय। यस। ये चाहें तो अपनी एक फिल्म के साइनिंग अमाउंट से ये पूरा होटल खरीद सकते हैं। हाँ। इसलिए चुपचाप इन्हें एक कमरा दे दो, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जबान संभाल के बात कीजिए। देखिए, आप समझते क्यों नहीं है? मैंने कहा ना, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए, सारे कमरे फुल हैं। एक कमरा खाली है, वो सामने चाबी टंगी है। 402। 402? देखिए प्लीज 402 की बात मत कीजिए। ये कमरा आप हमारे साहब को दे दीजिए, मैं और ड्राइवर तो उनकी गाड़ी में सो जाएंगे। देखो, मैं 402 किसी को नहीं दे सकता, ये मैनेजमेंट का फैसला है। क्यों? वो कमरा मुझसे ज्यादा कीमती है। देखो मैनेजर, वो कमरा अभी खोलो, वरना इतना कीचड़ उछालूंगा। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ सर, कंट्रोल। ये आप क्या कर रहे हैं? ये चाबी रख दो प्लीज। 402। यू लिसन, सिक्योरिटी। देखिए देखिए, आप क्या कर रहे हैं? यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। आइए साहब, 402 की चाबी मिल गई। आइए मेरे साथ चलिए। हाँ आजा। आइए सर। मैनेजर कैसे नहीं चाबी देगा? जानता नहीं कौन है, जी सर। बर्बाद कर दूंगा तो कोड़ी का मैनेजर। कह रहे हैं सर, आप आइए। आराम से सर। एक्सक्यूज मी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप लोग अपने अपने कमरे में चले जाइए प्लीज, हम लोग संभालेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। देखो, तुम ऋतिक साहब को बुला के लिखो। जी सर। प्लीज। संभल के साहब। समझता। साहब आखिरकार कमरे का इंतजाम हो गया ना? हो गया। बैठिए साहब, बैठिए। ठीक है। सर, आपको सुला के मैं नीचे जाके सो जाऊंगा। तुम जाओ, मैं सो जाऊंगा। सर, जब तक आप सोएंगे नहीं मैं कैसे जाऊंगा? अरे जाओ यार, अकेला छोड़ दो मेरे को, मैं सो जाऊंगा। जाओ निकलो। ठीक है सर, जाता हूँ। चमचा कहीं का। सलाम। जाओ। धुआं किधर से आ रहा है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जाने दो मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। ये आवाज किधर से आ रही है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? साफ दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? कौन हो तुम? पास बताना तुम, पास बताना तुम, पास बताना तुम। मैं कमजोर क्यों हो रहा हूँ? तुमने कमरा नंबर 402 दे दिया? सर, आप मेरी बात सुनिए सर। मैंने किसको दिया तुमने? सुपरस्टार जय को। वो जिद में आके जबरदस्ती करने लगा। उसके सेक्रेटरी ने चाबी छीन ली। मैंने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माने ही नहीं। ये तुमने क्या कर दिया बेवकूफ? अभी कमरे में है वो? सर मुझे एक बात बताइए कि उस कमरे में आखिर है क्या? सारी रात कुछ ना कुछ हो रहा है उस कमरे में। प्लीज बताइए मुझे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वहां क्या होता है? तुम्हें विश्वास नहीं होगा मेरी बात सुनकर। ओह गॉड! ओह माय गॉड! मिस्टर जय, ये तो मर गए।
जरूर खिड़की से गिरा होगा ये। चल वो देखिए, चल कौन है वहां पे, कौन है वहां? कोई है, कोई देखो 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 क्या। इंस्पेक्टर, फिल्म स्टार जय की मौत कैसे हुई है? क्या किसी ने उसका कत्ल किया है? मैंने उस कमरे को ठीक से देखा है। वहां पर कत्ल और कातिल का कोई भी सबूत नहीं मिला है और न ही वहां पर किसी और की उंगलियों के निशान मिले हैं। तो उसकी मौत कैसे हुई इंस्पेक्टर? हमें तो ये भी पता चला है कि उस कमरे का सारा फर्नीचर उल्टा पुल्टा पड़ा था। देखिए, मिस्टर जय बहुत नशे में थे। शायद लड़खड़ाकर चलने की वजह से फर्नीचर गिर गया होगा और तभी अचानक वो खिड़की से गिर गए। हमें पूरा विश्वास है कि मिस्टर जय की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट है। इंस्पेक्टर, एक और सवाल। नहीं, अगर वो एक एक्सीडेंट था तो फिर वो औरत कौन थी? वहां कोई औरत नहीं थी, कोई औरत नहीं थी। कम से कम कोई असली औरत नहीं थी। असली औरत नहीं थी? इससे क्या मतलब है? अब देखिए, मैं आपको कैसे समझाऊं मैं आपको ये सब। हमारे कुछ कस्टमर्स ने और हमारे कुछ स्टाफ के लोगों ने एक औरत को उस रूम में देखा है, पर हम उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो गायब हो जाती है। हाँ, जिस रात किसी की मौत होती है उस रात वो जरूर दिखाई देती है। इससे पहले भी किसी की मौत हुई है? हाँ, पिछले 7 सालों में 4 मौतें हो चुकी हैं। सब के सब खिड़की से कूदकर मरे हैं। वो आखिर उस खिड़की से कूदते ही क्यों हैं? वो कूदते ही क्यों हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात आप सच सच बताइए, क्या पहले उस कमरे में कभी कुछ हुआ है? इस कमरा नंबर 402 में? हाँ, बाद में हमने कमरा नंबर 402 किराए पे देना बंद कर दिया था, लेकिन उस मंजिल के दूसरे कमरे हम जरूर किराए पे देते थे। एक रात कमरा नंबर 402 के पास वाले कस्टमर ने गुस्से में अपने कमरे में मुझे बुलाया। सर, कहिए, आपने मुझे याद किया। सर, आप बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो फिर क्या करूं? रात को अब नाचूं? ये साथ वाले कमरे के लोग इतना शोर मचा रहे हैं कि मैं रात को सो नहीं सकता। साथ वाले कमरे के लोग? सर, आपको पूरा यकीन है कि शोर इस तरफ से ही आ रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा? मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये शोर साथ वाले कमरे से ही आ रहा है। सर, ये कमरा नंबर 402 है। यहां तो कभी कोई रहता ही नहीं है। अच्छा, तो ऐसा करो, थोड़ी देर तुम भी इंतजार कर लो और खुद सुन लेना, ठीक है? ये साथ वाले कमरे में कोई रहता नहीं है, तो फिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं? लेकिन यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। लेकिन आपने आवाजें तो सुनी थी ना? हमने कभी ये रूम दिया ही नहीं किसी को। वही तो बात है आपको समझाने। खून कैसे है? ये स्टूल मुझे दीजिए, मैं देखता हूं। दीजिए, जल्दी दीजिए। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं इस होटल में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ।
ये देखिए, अरे खून गायब। और उसके बाद हमने उस मंजिल के सभी कमरे किराए पे देने बंद कर दिए। हमने उन कमरों को स्टोर रूम बना दिया, सिवाय कमरा नंबर 402 के, क्योंकि वहां कोई जाना ही नहीं चाहता था। इसलिए हमने उस कमरे को यूं ही छोड़ दिया। देखिए, हमें ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आपको एतराज ना हो तो इस मामले की छानबीन करना चाहेंगे हम लोग। इस मामले में आप क्या छानबीन कर सकते हैं? देखिए, मैं कीर्तन इंस्टीट्यूट मुंबई में पैरासाइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। मेरी वाइफ अंजू मेरे साथ काम करती है। हम लोग अजीबोगरीब घटनाओं पर रिसर्च करते हैं। अजीबोगरीब घटनाएं? हाँ, जैसे आत्माएं या फिर तंत्र विद्या वगैरह। आपका मतलब है कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उस पर? जी हाँ, हम इसी का पता लगाना चाहते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं मुंबई फोन करके कुछ सामान मंगवाऊं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन आप कहती हैं तो मैं कमरा खोल देता हूँ। हाँ, खोल दीजिए। आ जाओ। हाँ, ये मॉनिटर 401 में रखना, इस कमरे में, और कैमरा 402 में स्टैंड पे लगा के रखना। रिकॉर्डर भी 401 में। हाँ, देखिए मैं तो अभी भी यहाँ जाने में घबरा रहा हूँ। बहुत डर लग रहा है मुझे। दिन में तो कमरा नंबर 402 में कुछ होता नहीं, इसलिए मैं आ गया हूँ। और रात के 8 बजे के बाद मैं किसी कीमत पर यहाँ नहीं आता। हाँ पंत साहब, ये भी तो बताइए कि आपका इरादा क्या है? हमने रूम नंबर 402 में कैमरा लगाया है और रूम नंबर 401 में मॉनिटर, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर। आज रात को यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो सब कैमरे में आ जाएगा और इस केबल के जरिए हमारे रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। और आप लोग 401 में ही रहेंगे ना? देखिए, रूम नंबर 402 में कुछ ऐसी घटना होती है जो लोगों को खिड़की से बाहर कूदने पर या गिरने पर मजबूर कर देती है। अब वहां पर क्या होता है इसका पता तो तभी लगाया जा सकता है जब कोई आदमी वहां पर रात गुजारे। लेकिन रात को इस कमरे में रुकने की हिम्मत किसमें है? किसकी मौत आई है? आज रात मैं खुद देखूंगा कि वहां पर होता क्या है, और मेरे साथ जो कुछ भी होगा या कोई बुरी चीज मुझे मारने की कोशिश करेगी वो सब कैमरे में आ जाएगा। आप घबराइए मत, हम लोग ये सब पहले भी कर चुके हैं। लगभग ऐसा ही कुछ हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और मुकुंद खुद उस कमरा नंबर 402 में रात गुजारने का फैसला करता है। वो देखना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या है उस कमरे में। क्या मुकुंद का उस अनजान शक्ति से सामना होगा? कहीं मुकुंद का ये फैसला उसके लिए खतरा न बन जाए। अगर उस कमरे में कोई है तो वो कौन है, और उस कमरा नंबर 402 में ठहरने वाले लोगों से क्या चाहता है? जानने के लिए देखिए आहट का अगला एपिसोड, कमरा नंबर 402।